बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी डिस्कस अबाउट क्लोनिंग। कहता बायोलॉजी ने फूड प्रोडक्शन के अलावा ह्यूमन की वेलफेयर के लिए बहुत सी टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जिनमें से एक टेक्नोलॉजी का नाम है क्लोनिंग। क्लोनिंग इज़ अ टेक्नोलॉजी फॉर अचीविंग यूजेनिक एम्स। कहता है क्लोनिंग के ज़रिए हम यूजेनिक एम्स को हासिल कर सकते हैं। यूजेनिक एम्स क्या होते हैं? यह है कि एक ही नस्ल के जो एनिमल्स हैं उनकी कापीज़ तैयार करना है। एक ही नस्ल के एनिमल के बहुत सारे इंडिविजुअल हासिल करना है, इसको हम बोलते हैं यूजेनिक्स एम्स। कहते हैं क्लोनिंग के ज़रिए हम यूजेनिक्स एम्स को हासिल कर सकते हैं। क्लोन क्या होता है? क्लोन इज़ डिफाइंड एज अ सेल और इंडिविजुअल एंड ऑल इट्स एसेक्सुअली प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। कहता है एक सेल है या इंडिविजुअल है, उसके एक ही तरह के ऑफस्प्रिंग पैदा करना है, इसे हम क्या कहते हैं? क्लोन। मतलब कि एक ही सेल या इंडिविजुअल की कापीज़ तैयार करना, उसको क्या कहते हैं? क्लोन। All members of a clone are genetically identical except when a mutation occur। कहता है जो कापीज़ तैयार हो रही हैं, जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका सबका जेनेटिकली मेकअप क्या होगा? सेम होगा, लेकिन एक शर्त है कि उनमें म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें म्यूटेशन हो जाएगी तो फिर उनका जेनेटिकली मेकअप डिफरेंट हो जाएगा। अगर म्यूटेशन नहीं होती तो जेनेटिकली मेकअप क्या रहेगा? आइडेंटिकल रहेगा, सेम रहेगा। मतलब कि क्लोन के ज़रिए जितने भी हम किसी इंडिविजुअल के कॉपीज़ तैयार कर रहे हैं, आप स्प्रिंग पैदा कर रहे हैं, उन सब का जेनेटिकली मेकअप क्या होगा? सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। उसके बाद कहता है कि कोई भी एनिमल नेचुरली तौर पर क्लोनिंग नहीं करता। जनरली नो नॉर्मल एनिमल रिप्रोड्यूस नेचुरली बाय क्लोनिंग। कहता है कुछ इंसेक्ट्स हैं और कुछ प्लांट्स हैं जो नेचुरली तौर पर क्या करते हैं? क्लोनिंग करते हैं। आगे एग्जांपल दी हुई है क्लोनिंग की। क्लोनिंग ऑफ अ शीप। कहता है इन 1997 साइंटिस्ट इन स्कॉटलैंड सक्सीड इन क्लोनिंग अ शीप। कहते हैं स्कॉटलैंड में 1997 में साइंटिस्ट ने एक शीप की क्या की थी? क्लोनिंग की थी। उसके बाद जब शीप पर एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गए तो उसके बाद अदर स्पीशीज़ ऑफ मेलियंस जैसा कि माइस एंड कोज पर भी क्लोनिंग की गई। आगे प्रोसीजर है क्लोनिंग की कैसे जाती है। कहते हैं इन दिस प्रोसीजर द न्यूक्लियस फ्राम अ फर्टिलाइज्ड एग आर रिमूव्ड एंड न्यूक्लियस फ्राम अ सेल ऑफ फुली डेवलप्ड इंडिविजुअल इज इंसर्टेड इन इट्स प्लेस। ये देखते हैं हम एग्जांपल में देखते हैं इसको। कहता है हमारे पास दो एनिमल्स होने चाहिए। एक क्या है? न्यूक्लियर डोनर, और दूसरा एग डोनर। जिसकी हमने कॉपी तैयार करनी है उससे क्या लेंगे? न्यूक्लियस लेंगे। और जिससे करवानी है वो उसका क्या लेंगे? एग लेंगे, फर्टिलाइज एग होगा। ठीक है। हमने इस एनिमल की कॉपी तैयार करनी है, इसका क्लोन बनाना है। मतलब कि इसी की तरह का हम चाह रहे हैं कि इंडिविजुअल हमारे पास और भी हों, तो हम क्या करेंगे? इसके एक नॉर्मल सेल से न्यूक्लियस निकालेंगे। उसके बाद ये न्यूक्लियस निकाल लिया, उसके बाद इस शीप में से इसका फर्टिलाइज एग, मतलब कि फीमेल में क्या होता है? एग, और मेल में क्या होता है? स्पर्म। इसको पहले क्रॉस करवाएंगे। जब क्रॉस हो जाएगा तो जो फर्टिलाइज एग होगा उसको हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे एग को। एग को निकालने के बाद जो इस एग में न्यूक्लियस होगा वो हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। ये बता रहा है कि इस ट्यूब के ज़रिए ये न्यूक्लियस क्या करेंगे? हम बाहर निकाल लेंगे, और उसके बाद ये वो सिर्फ हमारे पास सेल बच जाएगा, इसमें न्यूक्लियस नहीं है। तो हमने न्यूक्लियस इस जो शीप में से न्यूक्लियस निकाला था वो इसमें क्या कर देंगे? इंसर्ट कर देंगे। ये इंसर्ट हो गया। इस एनिमल से एग लिया और इससे क्या लिया? न्यूक्लियस लिया। और ये न्यूक्लियस सेल में इंटर करने के बाद ये सेल आ गया। इसके बाद अब दोबारा इस सेल को इस एनिमल में हम क्या कर देंगे? इंसर्ट कर देंगे। अब सेल तो इसका था लेकिन न्यूक्लियस इसका नहीं है। न्यूक्लियस इसका इस एनिमल का जिसके हमने कॉपी तैयार करनी थी या जिसका हमने क्लोन बनाना था। उसके बाद नॉर्मल डेवलपमेंट होगी इस एनिमल में। सेल एग इसी एनिमल का, लेकिन न्यूक्लियस किसका? इस एनिमल का। तो इसलिए न्यूक्लियस चूँकि इस एनिमल का, तो जो नया ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो भी इसी की तरह होगा, ना कि इसकी तरह। क्यों इसकी तरह का होगा? क्योंकि न्यूक्लियस हमने किसका यूज़ किया? इस एनिमल्स का।
अब देखते हैं क्या कह रहा है। इन दिस प्रोसीजर द न्यूक्लियस फ्रॉम अ फर्टिलाइज एग इज रिमूव। कहता है एक एनिमल से हम फर्टिलाइज एग को निकालेंगे एंड न्यूक्लियस फ्रॉम अ सेल ऑफ फुली डिवेल्प इंडिविजुअल, और एक से क्या निकालेंगे, न्यूक्लियस निकालेंगे। एक से क्या निकाला, फर्टिलाइज एग, और दूसरे से क्या निकाला, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किससे निकालेंगे, जिसकी हमने कॉपी तैयार करनी है। और न्यूक्लियस निकालने के बाद जिससे हम फर्टिलाइज एग निकाला उसमें इंसर्ट कर देंगे। कहता है द अल्टर जाइगोट इज़ देन इम्प्लांटेड इनटू अ सूटेबल वार्म। कहता है उसके बाद जो जाइगोट बना है उसको हम किस में इंटर करवा देंगे, वार्म में बोलते हैं बच्चेदानी में, ठीक है, जहाँ पर वो अपनी क्या करेगा, डेवलपमेंटल स्टेजेस को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। द न्यू इंडिविजुअल फॉर्म इन दिस वे इज़ जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन ऑफ इंडिविजुअल हु न्यूक्लियस वाज यूज्ड। कहता है ये जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, जो न्यू इंडिविजुअल पैदा होगा, उसका जेनेटिकली मेकअप कैसा होगा, जिसका हमने न्यूक्लियस यूज़ किया, ठीक है, जिसका हमने न्यूक्लियस यूज़ किया। दस क्लोनिंग कुड मेक मल्टीपल कापीज ऑफ अ डिजायर्ड जीनोटाइप। कहते हैं ऐसे क्लोनिंग की तकनीक को यूज़ करके हम एक ही एनिमल की मल्टीपल कापीज़ को तैयार कर सकते हैं। दूसरी टाइप है क्लोनिंग की ट्विन्स। ट्विन्स कैसे पैदा होते हैं, कहते हैं ये नेचुरली तौर पर पैदा होते हैं और आर्टिफिशियल भी हम पैदा करवा सकते हैं। Another type of cloning is the division of the single egg or early embryo into one or more separate embryos। कहता है इसमें क्या होता है कि जो एग बनता है ना, फर्टिलाइज एग होता है, वो डिवाइड कर देता है into one or more separate embryos। दिस इज़ द सेम प्रोसेस दैट नॉर्मली क्रिएट आइडेंटिकल ट्विन्स। कहता है इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होते हैं, ट्विन्स बच्चे पैदा होते हैं। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये एग्जांपल दिखाई गई है। ये स्पर्म और ये आगे ये फर्टिलाइज की है। फर्टिलाइज होने के बाद इनको एक ही एम्ब्रियो बनना चाहिए था, लेकिन ये क्या कर रही हैं, स्प्लिट कर रही हैं, दो हिस्सों में डिवाइड हो गए हैं। तो इसकी वजह से क्या पैदा होंगे, ट्विन्स पैदा होंगे, एक ये पैदा होगा और एक ये पैदा होगा। कहता है अनदर टाइप ऑफ क्लोनिंग इज अ डिवीजन ऑफ सिंगल एग और अर्ली एम्ब्रियो इनटू वन और मोर सेपरेट एम्ब्रियोज। फर्टिलाइजेशन के बाद एग दो हिस्सों में तकसीम कर गया, जिसकी वजह से क्या पैदा होंगे, ट्विन्स पैदा होंगे। ऑफस्प्रिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्लोनिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। कहता है इसमें जेनेटिकली मेकअप इन दोनों का क्या होगा, सेम होगा, लेकिन बट कैरी क्रोमोसोम फ्रॉम ईच ऑफ द टू पेरेंट्स। लेकिन इनमें क्रोमोसोम क्या होंगे, फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स आए हैं। जो पीछे हमने शीव की पढ़ी है उसमें से जेनेटिकली मेकअप सिर्फ सिंगल पेरेंट से आया था, जिसका हमने न्यूक्लियस यूज़ किया था। लेकिन चूँकि ये इनका जेनेटिकली मेकअप मेल से भी आया और फीमेल से भी आया, इसलिए ट्विन्स का जेनेटिकली मेकअप तो सेम होगा, लेकिन वो दोनों पेरेंट्स का मिला के होगा। दिस टाइप ऑफ क्लोनिंग हैज़ ऑलरेडी बीन यूज टू प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल कैटल्स एंड अदर फार्म एनिमल। कहते हैं इस तरह की क्लोनिंग को हम आर्टिफिशियल तौर पर भी करवा सकते हैं कि एम्ब्रियो को दो तीन हिस्सों में तकसीम करके दो तीन उसी तरह की कापीज़ तैयार की जा सकती हैं। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोनिंग, इसकी अहमियत क्या है। कहता है मैन इज़ लाइकली टू अडॉप्ट क्लोनिंग टेक्निक फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल एनिमल्स ऑफ नॉन पेडिग्री सच एज हॉर्सेज। कहता है कि इंसान क्लोनिंग को कमर्शियली प्रोडक्शन के लिए यूज़ करता है। मतलब कि एक हमारे पास हॉर्स है जिसकी हाइट बहुत अच्छी है, ठीक है, वो बहुत सेहतमंद है, उसकी रफ्तार बहुत तेज़ है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास इसी तरह के और भी बहुत सारे हॉर्सेज हों, तो हम उसकी क्या करवाएंगे, क्लोनिंग करवाएंगे। क्लोनिंग की मदद से जो ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे वो सेम टू सेम उसी की तरह के होंगे, उसी हॉर्स की तरह के होंगे। उसमें वही खसूसियात होंगी जो पहले वाले जिससे हमने न्यूक्लियस हासिल किया। तो ये इंपॉर्टेंस है क्लोनिंग की कि हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा एनिमल है, हम उसकी बहुत सारी कापीज़ तैयार कर सकते हैं और उसको कमर्शली प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। मतलब कि कमर्शली इससे मुराद है कि हम उसको सेल करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ड्रॉबैक भी हैं क्लोनिंग के। कहता है एट सम प्लेसेस साइंटिस्ट आर मेकिंग अटेम्प्ट टू क्लोन ह्यूमन एम्ब्रियोज विच दे बिलीव कैन सर्व एज ट्रांसप्लांट डोनर। कहते हैं इसके बाद साइंटिस्ट ने ह्यूमन की भी क्लोनिंग करने की कोशिश की है, लेकिन इसकी वजह से कंट्रोवर्सी पैदा हो सकती है ऑन मैनी इश्यूज़, इसलिए इसको बैन कर दिया गया। ह्यूमन की क्लोनिंग को
पूरी दुनिया में बैन कर दिया गया है। कंट्रोवर्सी से क्या मुराद है कि अगर मेरे जैसी एक और कापी तैयार हो जाती है तो फिर इस तरह कंट्रोवर्सी कैसे पैदा होगी कि अगर कोई जुर्म दूसरे जो मैंने कापी है वो करता है तो सज़ा हो सकता है कि मुझे मिल जाए, क्योंकि जो फिंगरप्रिंट्स उसके और मेरे क्या होंगे, सेम होंगे। जब डीएनए टेस्ट किया जाएगा तो मेरा भी डीएनए वही होगा और उसका भी वही होगा, तो इससे हमें ये पता नहीं चल सकेगा कि ये जुर्म मैंने किया या उसने किया। इस तरह के और भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से ह्यूमन की जो क्लोनिंग है उसको बैन कर दिया गया। रेफरेंस एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी लाहौर बोर्ड पेज नंबर 12 और 13। आज के लिए असाइनमेंट है राइट अ नोट ऑन क्लोनिंग। क्लोनिंग पर आपने एक ब्रीफली नोट लिखना है। थैंक यू। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर।